हाय गाइस, स्वागत है आपका एसएससी एंड बैंकिंग प्रिपरेशन में। मैं संपन्न मिश्रा एक नई वीडियो के साथ आ गया हूं आपके बीच। भाई, एसबीआई क्लर्क का प्रॉपर माहौल खड़ा कर दिया है हमने। जैसे तो पिछली वीडियो में तो मैंने बताया कैसे किन सोर्सेज से आपको एक तरह से क्या क्या पढ़ना है रोज, डेली टारगेट्स पे मैंने एक वीडियो बनाया उस पर। इसमें मैं भाई बताऊंगा क्योंकि आप ना तीनों सब्जेक्ट मोस्ट प्रोबेबली आप मैनेज नहीं कर पा रहे होंगे पूरे दिन में, मुझे जहां तक पता है। तो पहले तो बताऊंगा टाइम मैनेज कैसे होता है, और उसके वीडियो के आखिर में आपको पता ही मोटिवेशन तो देता है भाई। तो मोटिवेशन इसलिए बरकरार रखना चाहता हूं मैं। हर 2-3 दिन में मोटिवेट करने की बातें क्यों बोल रहा हूं आपको, मुझे नहीं पड़ी किसी की भी, लेकिन बट मैं इसलिए चाहता हूं आपका जो मोटिवेशन लेवल है वो कम ना हो कहीं चल के आपको। क्योंकि जो तैयारी के फेज में कभी कभी ना कभी आपको लगेगा कि यार मेरी तैयारी क्या सही डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं जा रही, मेरे को खुद को नहीं पता। क्योंकि वो तैयारी का फेज है। तैयारी का फेज ऐसा है ना भाई, जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी का फेज है वो बहुत पेचीदा टाइप है, मतलब समझ के बाहर। तो मैं यही चाहता हूं कि मैं तभी 2-3 दिन में मोटिवेशन वीडियो टाइप ऐसे डालता हूं ताकि आपको मोटिवेशन बरकरार रहे, ताकि यार कॉन्फिडेंस तो कम ना हो ना। सिर्फ मैं बताता जाऊं कि ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो, आप भी कहोगे कि यार सिर्फ कितना पढ़ें। तो बीच में पढ़ाई पढ़ाई की, डाउन हुए, बूस्ट किया, फिर पढ़ाई शुरू की, डाउन हुए, फिर बूस्ट किया। ये प्रॉपर, ये मेरे को अच्छा लगता है ये चीज। तो इसलिए अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, ओवरव्यू दे दिया वीडियो का। अब बताता हूँ टाइम मैनेज कैसे करना है मेरा भाई। जैसे अब मुझे लगता है कि अभी अगर आप टारगेट कर रहे हैं एसबीआई को, तो मुझे पता है कि आप कोई काम नहीं करते होंगे शायद, और करते होंगे तो आप प्राइवेट नौकरी करते होंगे। तो प्राइवेट में क्या है, मेरे को लगता है टाइम मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है अगर स्ट्रेस ज्यादा वाली जॉब है आपकी, स्ट्रेस ज्यादा है उसमें। या फिर आईबीपीएस क्लर्क, जो कोई क्लरिकल आईबीपीएस क्लर्क वाले अगर पास हुए होंगे तो वो एसबीआई क्लर्क को टारगेट करते हैं मोस्ट प्रोबेबली। अगर वो कर रहे हैं तो वो तो आराम से कर लेंगे क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है भाई। 5:30 मैक्सिमम छुट्टी, वहां से आप टाइम मैनेज कर सकते हो। बाकी मैं जो प्रॉपरली कुछ मैक्सिमम जनता होगी जो घर पे बैठ बैठ के तैयारी कर रही होगी, कोई काम नहीं करती होगी, तो उनके लिए भाई एक प्रॉपर टाइम मैनेज है। इसी को आईबीपीएस क्लर्क वाले जो भी जॉब कर रहे हैं उनको जहां टाइम मिले उसको ऐसे मैनेज करना, ठीक है। सबसे पहले भाई आप उठाना रीजनिंग को। मैंने इंग्लिश नहीं बोला, सबसे पहले मैंने बोला रीजनिंग। रीजनिंग इसलिए क्योंकि आपको तीनों सब्जेक्ट हर रोज पढ़ने हैं। पहले तो ये दिमाग में घुसा लो कि तीनों सब्जेक्ट हर दिन पढ़ने हैं। हर दिन मतलब ये नहीं करना है भाई कि आज इंग्लिश पढ़ रहा हूं कल मैथ पढ़, नहीं। तीनों सब्जेक्ट, क्योंकि इतना कोई बड़ा वो नहीं है भाई। 2-2 घंटे दिए, 6 घंटे हो गए बस, इससे ज्यादा नहीं मांग रहा मैं आपसे। करंट अफेयर्स मैंने बोला है मेंस के लिए आपको थोड़ा थोड़ा पहले से ही पढ़ के चलना है, 6 महीने तक का भाई। अभी से पढ़ना शुरू कर दो, दिसंबर पकड़ लो, दिसंबर जनवरी फरवरी, और पहले ये पढ़ के फिर पीछे वाला पढ़ना, ठीक है। तो अभी से बोल रहा हूं कि ये मजाक में मत लो, क्योंकि जब एग्जाम आता है फिर आप होड़ मचाते हो कि भाई अब जल्दी करना है, आप जल्दी कोई टेक्निक बता दो, फिर कोई टेक्निक काम नहीं आती। एक बात याद रखना, मेरे एक दोस्त ने बोला था, कह रहा है संपन्न भाई अगर तुमने पढ़ाई नहीं की ना तो कोई टेक्निक नहीं काम आएगी। क्योंकि हम जो मैथ्स में यार 50 आउट ऑफ 50 सीजीएल में, मेरे को बंदे पता क्या बोलते, कहते सर मेरे को ना एक टेक्निक सिखा दो कि ना, मेरे को भी सिखाओ, आप जैसे निकालते हो 5 सेकंड में 10 सेकंड में आंसर निकल रहे हैं, मन में निकल रहे हैं। मैंने कहा अगर तेरे को मैं बता भी दूंगा तो तू नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि वो मैंने प्रैक्टिस से बनाया है। कोई मैंने कोई कोई इंजेक्शन थोड़ी घुसाया है मेरे अंदर कि इंजेक्शन लगा दिया, संपन्न मिश्रा क्वेश्चन कर रहा है लगातार, धड़ धड़ लग रहा है, नहीं यार, वो प्रैक्टिस पे है। रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जीके, सब कुछ प्रैक्टिस पे है। ओवरऑल इज द मेन एस्पेक्ट इज प्रैक्टिस। हाउ मच टाइम यू आर गिविंग फॉर योर प्रैक्टिस, इस पे मैटर करता है सब कुछ। तो ज्यादा से ज्यादा टाइम देना है, ऐसा काम करना है जो कोई ना कर पाए। इसका मतलब क्या है कि आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा, सिर दर्द हो रहा है, आप पढ़ाई कर रहे हो। अगर कोई नॉर्मल बच्चा होगा वो सिर दर्द में पढ़ाई नहीं करेगा, आप कर रहे हो, इसका मतलब आप एक फर्क डाल रहे हो। आप अपनी तैयारी में फर्क डालो, पेपर में फर्क अपने आप चला जाएगा। किसी ने 4 घंटे पढ़ाई की, मैंने 8 घंटे की। एग्जाम नहीं हुआ अभी, मैंने सिर्फ तैयारी में फर्क डाला 4 घंटों का। वो पेपर में रिफ्लेक्ट होगा, पेपर में रिफ्लेक्ट होगा, नंबर में दिखेगा आपको। या आप एक्सपीरियंस करेंगे, जब सिर्फ आप मेरी बातें मानिए, पेपर में खुद एक्सपीरियंस करेंगे। आईबीपीएस पीओ में भी यही हुआ था। जो बात आया था भाई मोस्ट प्रोबेबली वही गया था भगवान की दया से, क्योंकि एक्सपीरियंस बोलता है भाई, वो एक्सपीरियंस चीज है।
एक्सपीरियंस है उसको, उसको एक्सपीरियंस बोलते हैं। और एक्सपीरियंस मेरा गेन करने का फायदा यही रहेगा कि मैं अपने एक्सपीरियंस, जो बैड एक्सपीरियंस होते हैं और जो मैंने सहा, उसके बारे में अगर आपको पहले से आगाह कर दिया जाए तो मुझे लगता है कि भाई थोड़ा तो सफल हो जाएगा फिर। ठीक है, तो भाई टाइम को मैनेज करना है आपको। 2-2 घंटे का मैंने बोला, तो 2-2 घंटे भाई आप दो, पहले रीजनिंग उठाई फिर इंग्लिश उठाना, मैथ्स को बाद में। देखो मैथ्स को ना, आदमी की बड़ी गंदी आदत है, मैथ्स पकड़ के करता रहता है। भाई इंग्लिश मेन एस्पेक्ट होता है, ये बंदे नहीं जानते। इंग्लिश और जीके मेन एस्पेक्ट होते हैं, जीके मेंस में आएगा। बट मैं बता रहा हूं कि जीके और इंग्लिश है जो फर्क डालते हैं। जिस चीज में मजा आए समझ लेना, ये चीज फर्क नहीं डाल सकती। ठीक है, तो जिस चीज में मजा है, इंग्लिश में क्या है, दुख हो रहा है दिमाग को, समझना पड़ रहा है, इसका मतलब वो फर्क डालने वाली चीज है। इंग्लिश में जितने नंबर गेन करोगे उतना दूसरे से आगे बढ़ोगे। मैथ्स और रीजनिंग तो करने वाले सब कर लेंगे, हालांकि कोई अगर एक्सट्रीम लेवल पे फास्टनेस, फास्ट स्पीड है तो वो फर्क डालेगा, नो डाउट। बट आपको मैं जो बोल रहा हूं, भाई इंग्लिश पढ़नी है। इंग्लिश कैसे पढ़नी है, आपको मैंने पहले ही बोला, प्लेन टू पैरामाउंट एक बुक है, वो फॉलो करो आप, उसमें सारे चैप्टर्स पढ़ो। ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, 5 दिन लगेंगे मैक्सिमम। अब दिल से पढ़ो इंग्लिश को, ज्यादा टाइम दे दो, 2 घंटे की जगह 3 घंटे दे दो आप, लेकिन डेडिकेटेडली पढ़ो। इंस्टाग्राम भूल जाओ, इंस्टाग्राम चलाने की जरूरत नहीं है ज्यादा। व्हाट्सएप चलाइए, व्हाट्सएप पे आपको अपडेट्स मिलती है, यूट्यूब आपको पढ़ने के लिए कंटेंट वहां पे मिलता है। ठीक है, लेकिन मैं ये बताता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद अगर आप मोटिवेटेड फील करते हो तो सीधा क्वेश्चंस लगाना शुरू कर दो। क्योंकि मुझे पता है भाई, अगर क्वेश्चंस लगाओगे, जितना ज्यादा क्वेश्चंस लगाओ, एक बात याद रखना मेरा भाई, ब्रह्म ज्ञान दे रहा हूं, जितना ज्यादा पढ़ा होगा उतने ज्यादा वहां नंबर गेन होंगे। बट क्वालिटी, क्वालिटी पढ़ना है आपको, क्वांटिटी में नहीं पढ़ना। अब ये नहीं ऐसी पजल उठा ली, हो ही नहीं रही, तो उसमें क्या हुआ, आपके स्पीड प्रैक्टिस कुछ नहीं हुआ, आपने बस स्ट्रेस दे दिया, छोड़ दिया। स्पीड प्रैक्टिस हो जाए, आप 5 क्वेश्चन करो, 5 पजल्स लगाओ, लेकिन ऐसी लगाओ जो आप कर पाओ, मतलब थोड़ा दिमाग लगे, लेकिन आप हो गई ना तो दिमाग ने एक संकेत देगा आपको कि भाई हो सकता है, कर सकते हैं अपन। मैथ्स में डीआईज बन नहीं रही, डीआईज को समझो। एक डीआई उठाई तो उसको समझो, 10-15 मिनट लगा के समझो, जितना 20 मिनट आपको मिलता है उतना पूरा आप एक डीआई को दो, अगर आप घर पे बैठ के कर रहे हो, ताकि आपको पता तो लगे। अभी के 20 मिनट देना। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, जब मैं एसएससी की तैयारी किया करता था तो रेशोज के क्वेश्चन नहीं बनते थे मेरे से। एक एक क्वेश्चन में ना 5-5, 10-10 मिनट लग जाते थे। आज वो 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड में निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो समझ लिया। एक बार आपने समझ लिया तो उसके बाद आपका कुछ नहीं, दिमाग अपने आप काम करेगा। फिर बस आपको ये चीज समझनी पड़ेगी जो मैं बता रहा हूं, कि आपने जितना ज्यादा पढ़ाई किया होगा उतना आप कर पाएंगे। तो जहां मैंने बोला है कि भाई आपको क्वेश्चंस लगाने हैं और इसमें कोई ढिलाई नहीं करनी है, क्योंकि अभी इस टाइम पे ढिलाई करने का मतलब नहीं बैठता। क्योंकि भाई मैंने पहले भी बोला, मार्च से जून का जो क्वार्टर रहता है ना, दुखदाई रहता है। कोई एग्जाम आता नहीं है तो भाई टेंस रहता है आदमी, फिर पढ़ाई का भी मन नहीं करता। अभी डेट लगी हुई है, अभी डेट्स लगी है, मोटिवेशन होना चाहिए पूरा कि एग्जाम है भाई, एग्जाम में फाड़ के आना है। अभी ज्यादा सोने का ज्यादा ट्राई मत करो, ठीक है। और बोलते हैं कि सर नींद भी जरूरी है, नींद जरूरी है, 7 घंटे नींद बोल तो रहा हूँ, 7 घंटे सोना यार, कितना ज्यादा सोने को बोल रहा हूँ, 7 घंटे। तो देता है इतने घंटे, आपका भाई दे रहा है 7 घंटे सोने के लिए आपको। 7 घंटे से ज्यादा नहीं सोना है, लेकिन मैक्सिमम 7:30 हो गया बस। ये 8 पे नहीं जाना चाहिए भाई, कमिटमेंट कर लो खुद से। और अलार्म को ना, स्नूज ये सब भूल जाना। जब अलार्म बजे ना, स्नूज करने पे हाथ जा रहा हो, स्नूज कर दूं, संपन भाई याद कर लेना कि खड़ा हुआ है यहीं पे, उठा के कंबल कुंबल उठा देगा। फिर अपने आप उठोगे ठंड में। फिर अभी तैयारी चल रही है, पूरी तैयारी करनी है जोर से। जितनी दम अपने अंदर, जितना 100% लगाओ अपना, 20%, 80%, देखो यार, 80% लगाने में भी उतना ही दुख होता है। एक बात बताओ, आप 10 घंटे सोए उतना ही दुख होएगा, उठने में दिक्कत उतनी होती है। आप आप जितने देखो, 8 घंटे सोए दुख उतना ही होगा उठने में, 6 घंटे सोए दुख उतना ही होगा। लेकिन आदमी को ये पता नहीं लगता भाई, अगर 6 घंटे सो के उतना दुख में तू उठ गया, 2 घंटे एक्स्ट्रा तो मिले तेरे को, वो तो वो अपने को गेन करने हैं। और रेगुलर पढ़ाई चलनी चाहिए। 2-2 घंटे मैंने जो बोला वो करना है आपको। और मैं लिंक्स जो चैनल्स के हैं, चैनल्स नहीं, वीडियोस के ही दूंगा। वो आज का टारगेट है, आज इसको पूरा कर लेना, ठीक है। और इसको पूरा करके वापिस कमेंट में आना, बोलना सर आज का टारगेट कंप्लीट कर दिया है। टाइमर लगा के 18-18 मिनट, 18-18 मिनट्स बोला है मैंने, तो वो करना। अगर 18 मिनट्स नहीं हुआ तो उसको आप नेगेटिव में जाने देना कि कहां तक जा रहा है, कितने मिनट में मैंने 35 क्वेश्चंस को किया।
अगर 35 नहीं कर पाए तो कितने क्वेश्चंस कर पाया, वो सारा लिख के जाना, रिपोर्ट देना मेरे को। सारे लोग समझ गए ना, स्ट्रिक्टली इसको लेना आप, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट यार, आप लोग बहुत बेहतरीन है सारे लोग, और मैं भी ऐसा ही था। मुझे पता है कि कितना, मतलब एक एक डिलेमा वाला टाइम होता है कि मतलब पता नहीं यार क्या होगा, तैयारी कर रहा हूँ, नहीं पता क्या रिजल्ट है, बट कर रहा हूँ, इस आस में कर रहा हूँ, भगवान जी की कृपा तो है ना, है। आप सिर्फ बस ये याद रखो, आप मेहनत कर रहे हैं, सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है। इस मोटिव के साथ, इस लास्ट लाइन के साथ इस वीडियो को यहीं विराम दूंगा, ठीक है। तो वीडियो को खत्म करते हैं, ठीक है दोस्तों। बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।